बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, मुंद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, काफ़ी देर से आप सब लोग इस सत्संग सभा में सत्संग और ज्ञान से लाभ ले रहे हैं। इसी क्रम में थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ चर्चाएं मैं भी प्रस्तुत करता हूं। सत्संग वह स्थल है जहां पर अपने जीवन के प्रतिबिंब दिखते हैं। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाने पर दर्पण हमारे प्रतिबिंब को दिखा देता है और उसमें अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने चेहरे के दोष विकार को ठीक कर लिया जाता है। ऐसे ही सत्संग में आकर के अपने जीवन में हो रहे कर्मों का अवलोकन होता है। कैसे जीवन जीना चाहिए और हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। अगर कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत होती है तो बिना हमारी कोई कमी बताए और बिना किसी प्रकार से दोष बुराई बताते हुए सत्संग से वो प्रेरणा मिल जाती है और हम धीरे से अपना सुधार कर लेते हैं। यही सत्संग से लाभ होता है। ये लाभ मंदिर में जाने से नहीं होगा, गंगा स्नान करने से नहीं होगा। हमारे जीवन में कर्मों के सुधार के लिए और कहीं से लाभ नहीं होगा। और सत्संग का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर 50 संत बैठे हों और कुछ सुनाते हों तभी वहाँ से लाभ होगा। दो लोगों के बीच में भी सत्संग होता है, संत संत के बीच में सत्संग होता है, संत और भक्त के बीच में सत्संग होता है और भक्त भक्त के बीच में सत्संग होता है। जहाँ पर 2 लोग 4 लोग 10 लोग या जितना भी लोग इकट्ठे हो करके कोई एक उसमें ज्ञान की बात बता रहा हो और दूसरे लोग समय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को व्यक्त करके उनसे सलाह ले रहे हों और कोई एक समझदारी पूर्वक उसका कारणकारी व्यवस्था के तहत समाधान देता हो, यही है सत्संग। सत्संग से जीवन का सुधार होता है और यह काम कोई आज नया नहीं शुरू हुआ है। बुद्ध महावीर के ज़माने में सत्संग खूब चलता था और उनके ज़माने में तो चारों तरफ बुद्ध 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 की पुकार होने लगी थी। इतने उनके संत, भिक्षु संघ और भक्त समाज चारों तरफ, बिहार और उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरा उत्तरी भारत में तो बुद्ध के विचारों की उन दिनों उनके ज़माने में गूंज हो चुकी थी। और भी उसके पहले चले जाइए, उपनिषद काल, वैदिक काल में ऋषि मुनियों में सत्संग हुआ करता था। वेदों को पढ़िए, आप आरण्यक ग्रंथों को पढ़िए तो देखिए कितना आत्मज्ञान की बातें। कर्म कांड भी उस समय थे, यज्ञ हवन तर्पण स्वाहा स्वाहा भी चला करता था। लेकिन जो वैज्ञानिक चिंतक होते थे, ज्ञान विचार की जिंदगी जो जीने वाले होते थे, साधक जो होते थे, वो आत्मज्ञान की बातें कहा करते थे। उसी में जो साधना परक जीवन सुधार की बातें आई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो आइए हम सत्संग की इस कड़ी में सदगुरु कबीर साहेब जी की एक साखी के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तथागत बुद्ध और उनके पहले ये आत्मज्ञान की चर्चा तो खूब होती ही रहती थी,
लेकिन ये क्रम कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता गया। बुद्ध के बाद बीच बीच में और खूब संत होते रहे, चलता रहा। लेकिन आज से 550 साल पहले सद्गुरु कबीर भारत के काशी नगरी की धरती पर उनका प्रादुर्भाव हुआ और वे छुटपन से ही जो ज्ञान विचार की क्रांति लाए और समाज में एक नई शक्ति प्रदान किए लोगों को अध्यात्म की दिशा में, कि वो बेजोड़ है। जो बच्चा अनेक बाह्य सुविधाओं से वंचित था, नीरुनीमा नामक जुलाहा के यहाँ वे जन्म लिए, पाले गए, बड़े हुए और गरीब जुलाहा के घर में जन्मने के कारण उनको ना पंडितों ने अपने स्कूलों में पढ़ाया और ना मुल्लाओं ने अपने मदरसे में पढ़ने के लिए लिया। कोई नहीं पढ़ाना चाहा, क्योंकि एक अपने मत छुओ और बड़प्पन के गर्व में फूला था। और उस समय का ये लोगों में विधान बना दिया गया था कि शूद्र और स्त्रियां पढ़ नहीं सकती हैं। कैसी विडंबना है देखो समाज की। शूद्र नहीं पढ़ सकता है, उसको मनुष्य माना ही नहीं जाता था। वो झाड़ू लगावे, मिट्टी के बर्तन बनावे और घर बनावे, कपड़ा बुने, चरखा काते, ये सब कर सकता है। वो पढ़ाई लिखाई ना करे। पढ़ाई लिखाई करेगा तो ये सब कौन काम करेगा? पढ़ाई लिखाई केवल सवर्ण लोग करें, बड़ी जाति वाले अभिजात वर्ग के लोग करें। तो कबीर साहब को पढ़ने के लिए उस समय किसी भी विद्यालय में दाखिला नहीं मिला। और दूसरी तरफ मुल्लाओं के यहाँ उनके माता पिता ले गए, तो उन लोगों ने भी यही कह दिया कि जुलाहा अगर पढ़ने लग जाएगा तो कपड़ा कौन बुनेगा? हम जाओ इसको पालो पोसो और बड़ा हो जाए तो कपड़ा बुनवाओ, चरखा काते, सूत काते, कपड़ा बुने, बस इतना काफ़ी है। कोई नहीं पढ़ाया। लेकिन वह अनपढ़ कबीर थोड़े दिनों में संतों के सत्संग से जो ज्ञान विचार की बातें कहता है कि बड़े बड़े पंडित और मुल्लाओं के भी दिमाग ठनकते हैं। क्योंकि कबीर कोई पोथी पत्रा की बात नहीं कहते हैं, वो जिंदगी की बात कहते हैं। मनुष्य के काम आने वाली जीवन सुधार, कल्याण और जिससे वह सुखी हो सके वो बातें कहते हैं। और उस अनपढ़ कबीर को आज दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं और उस पर बड़े बड़े विद्यालयों, कॉलेजों और महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में लोग पीएचडी कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं और फिर भी कबीर के विचारों में थाह नहीं पा रहे हैं। इतना उनके अंदर गहराई थी। सतगुरु कबीर ने तो कह दिया था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारु युग का महात्म, कबीर मुख ही जनाई बात। कबीर भाषा जरूर नहीं पढ़े थे, स्कूल में जरूर नहीं वे गए थे, लेकिन बिना कागज कलम लिए ही, बिना स्कूल गए ही उन्होंने चारों युग का महात्म, कबीर मुख ही जनाई बात। चारों युगों में जिसका महात्म माना गया है, जो श्रेष्ठ है और जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए जनहितकारी है, उन बातों को साहब ने मुख से ही कह दिया है। कुछ लोग पुस्तक पढ़ करके कुछ सीखते हैं और कुछ लोगों के हृदय से पुस्तक निकलती है, उन्हीं में से कबीर थे। पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे? जो समाज में हो रहा, जो संसार में हो रहा, जो जीवन में घटनाएं घट रही हैं और जो सुख दुख का अनुभव किया जा रहा है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, वही तो पढ़े लिखे लोग कहेंगे, वही तो पढ़ेंगे। अब कबीर ने उस संसार को देख करके वो सब सीख लिया। इसलिए पढ़ाई लिखाई वो चीज़ नहीं है
कि जो हमारे जीवन में हमारे सुख दुख से जुड़ी हुई हो। हमारे सुख दुख से संबंध हमारे कर्म रखते हैं, हमारी सोच रखती है, हमारे विचार रखते हैं। इसलिए इस सोच और विचार को ठीक रखने के लिए विद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, सत्संग की ज़रूरत है। इसलिए सबको बड़े उत्साह और प्रेम के साथ सत्संग में आना चाहिए, जिससे जीवन सुधरे और जीवन बदले। केवल कबीर की बात नहीं, कबीर ही अनपढ़ थे और उन्होंने ऐसी ऊंची ऊंची बातें कह दिया, ऐसी बात नहीं। वेद के ऋषि कौन बड़े पढ़े लिखे थे, और उन्होंने जो ज्ञान विचार की बातें वेदों में कहा है, आज वैसा कहने वाले लोग नहीं मिलते। आज इस वैज्ञानिक युग में सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में बहुत से ऐसे योग्य लोग हुए हैं जो अनपढ़ थे। सदगुरु विशाल साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सदगुरु श्री निर्मल साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और वर्तमान में अभी सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का नाम ही नहीं, आप लोगों ने उनके दर्शन भी किया होगा। ये सब अनपढ़ थे, लेकिन इन अनपढ़ों ने जो काम किया है अद्भुत है। और आज जो पढ़ लिख लिया है, इसका मतलब वो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ज्ञानवान, ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा सुखी हो गया है, ऐसी बात तो नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग मारे मारे घूम रहे हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, सिगरेट पीते और गाली गलौज बकते हुए अपने घर में, अपने बाल बच्चों में और अपने ही लोगों में लड़ते झगड़ते और इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में बौखलाए हुए, बिलबिलाते हुए। पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? इसलिए पढ़ना व्यर्थ की चीज़ नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ाई एक साधन है। पढ़ाई के माध्यम से आप सरलता से देश दुनिया को जान करके और अनेक ग्रंथ, भाषा का सहारा लेकर के आप अपनी ज़िंदगी को समझ सकते हैं और दूसरों के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कर लेने से तत्वबोध हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए तो संतों, साधकों, सज्जनों की संगत करके और अपने जीवन में संयम, सदाचार अपना करके जीवन को बदला जाता है। और ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। समय समय से संतों का सत्संग करते रहें, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बदलते रहिए। जीवन को बदलने का जज्बा होना चाहिए, तब काम बनता है। अब आप सत्संग में भी आते रहें और यहाँ घंटों बैठ करके सुने, लेकिन जीवन को बदलने के लिए मन में उत्कंठा ही ना जगे, तो क्या सत्संग सुना गया फिर? वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगति हूँ फल ना मिले बिन साचे मन लाग। बिना संतों की संगत किए सत्संग का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन सत्संग में आकर संगति में लग कर के भी अगर हम अपना मन नहीं दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं होगा। इसलिए हम सबको मन देना चाहिए। मन देना, जैसे आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो मोबाइल खरीदे, कपड़ा खरीदे, बर्तन खरीदे, अनाज खरीदे, तो वहाँ क्या देते हैं? बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। वहाँ आप पैसा दे देते हैं और मोबाइल ले आते हैं, कपड़े ले आते हैं, उसका बढ़िया उपयोग करते हैं। ये ज्ञान आप लेने आए हैं तो ज्ञान पाने के लिए भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा। यहाँ क्या देंगे? यहाँ मन देना पड़ेगा, मन। क्योंकि मोबाइल, कपड़ा, अनाज आदि आप जेब में रखे, ला करके थैले में रखे, वो स्थूल चीज़ है। स्थूल चीज़ पाने के लिए स्थूल चीज़ दिया गया। और ये ज्ञान का लाभ, सद्गुण, सद्कर्म और शांति का लाभ, ये कोई स्थूल नहीं है कि इस लाभ को आप अपने जेब में ले लेंगे, अपने थैले में ले लेंगे।
ये लाभ पाने के लिए जैसे आप अपने अंतःकरण में ग्रहण करेंगे, वैसे आपको अपने अंतःकरण की ही कुछ चीज की कीमत चुकाना पड़ेगा। वह है आप अपना मन दीजिए, मन देंगे और उस ज्ञान को पाने के लिए जब लाभ निश्चय रखेंगे तब आप इसका भी लाभ पाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितने लोग सत्संग में आकर के भी यही मानते रहते हैं कि अरे हम तो ये जानते हैं, और ये भाव मन में आया तो घंटों सुन करके भी आप कुछ नहीं पाएंगे। आप जानते तो हैं, लेकिन जानी हुई बातों को कितना जीवन में धारण करते हैं। एक व्यक्ति थे, एक बार गांव में आए और कहे कि मैं आप लोगों को ऐसी युक्ति बताऊंगा और ऐसी औषधि दूंगा कि जिससे आपको भोजन करते वक्त कभी मक्खी नहीं लगेगी। और इसके लिए 100 रुपए का टिकट उन्होंने लगाया। एक घेरे में तैयारियां की गई और चारों तरफ से बंद कर दिया गया। अंदर में बैठने की व्यवस्था कर दी गई। बहुत लोग टिकट खरीदे और सोचे कि 100 रुपया क्या होता है, 100 रुपया दे करके आज अगर हम यह चीज़ जान जाएं, प्राप्त कर लें कि जीवन में भोजन करते वक्त कभी मक्खी ना लगे तो कितना अच्छा होगा। और लोग आए और वो महाशय स्टेज पर खड़े होकर के फिर बोलने लगे कि सज्जनों, आप हाथ पैर धो करके चौके पर बैठिए और साफ सफाई से आप जहाँ भोजन कर रहे हो चारों तरफ साफ सुथरा होना चाहिए, आपका बर्तन साफ होना चाहिए, भोजन सफाई स्वच्छता से बनाया हुआ होना चाहिए और भोजन बनाने वाला व्यक्ति भी साफ पाक पवित्र दिल दिमाग से बनावे और आपके पास वो भोजन लाए और आप भी बढ़िया से पवित्रता पूर्वक बैठ जाइए भोजन में और एक हाथ में एक रुमाल ले लीजिए और दाहिने हाथ से खाते जाइए, बाएं हाथ से रुमाल से हाँकते रहिए और कभी नहीं मक्खी लगेगी। तो लोगों ने कहा अरे ये तो हम जानते हैं, और ये छोटी सी बात आप 100 रुपये ले लिए। तब उन्होंने कहा जानते तो हो, करते कितने लोग हो? जानना कोई बड़ी बात नहीं है, करिए। जो हम ज्ञान की बातें कुछ बता रहे हैं यहाँ से बहुत लोग जानते होंगे। हो सकता है हम खड़ा कर दें और माइक दे दें आपको तो हमसे अच्छा है आप बोलेंगे, लेकिन जब तक उसको जीवन में जिया ना जाए तब तक उस जानने का क्या मतलब। जैसे एक लाइब्रेरी बाहर होती है और एक लाइब्रेरी मतलब जानकारियों का भंडार हमारे भीतर है। तो लाइब्रेरी केवल होने से काम नहीं बनता है, लाइब्रेरी से ज्ञान प्राप्त करके जिंदगी को वैसे जिया जाए तब काम होगा। इसलिए सज्जनों, जीवन को हमें ज्ञान और सत्संग में सीखी हुई बातों के अनुसार रूपांतरित करना चाहिए, तब उसका लाभ मिलेगा। तो मैं कहने जा रहा था कि सदगुरु कबीर साहब के विचार मानव जीवन के लिए, मानव मात्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी, अमृत विचार जिसे कहते हैं, अमृत उपदेश जिसे कहते हैं। अमृत उपदेश बातों को क्यों कहते हैं? कोई बात पुस्तक में लिखी है तो कोई बात व्यक्ति कह देता है तो अमृत क्यों कहते हैं उसमें? इसका मतलब है अगर कोई अमृत है तो कोई जहर भी होगा। अब आप समझ जाएंगे, कुछ बातें अमृत के समान होती हैं तो कुछ बातें जहर के समान भी होती हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति कभी कभी ऐसा बोल देता है कि जिससे घर टूट जाता है, जिससे व्यक्ति का दिल दिमाग टूट जाता है और जिससे व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ मोह उत्पन्न हो जाता है और जिससे व्यक्ति दुखी हो जाता है, जिससे मन की शांति नष्ट हो जाती है, भय चिंता शोक में आदमी जलने लगता है, तो वो विचार को क्या कहेंगे? अमृत विचार या जहर विचार? वो जहर विचार है ना। इसी प्रकार जिन बातों से मन में शांति आ जाए,
हमारा जीवन सुधर जाए, कर्म पवित्र हो जाएं, इंद्रियों में संयम आ जाए, परिवार में प्रेम बढ़ जाए, चारों तरफ सुमति संगठन फैलने लग जाए, मनुष्य को मनुष्य की भावना बनने लगे और वो हीन भावनाओं से ऊपर उठ जाए, अहम भावनाओं को त्याग दे, उन विचारों को क्या कहेंगे? वही तो है अमृत विचार। इसलिए ये संतों के सत्संग में अमृत विचार मिलते हैं। और दुनिया वालों के पास जाएंगे जहाँ पर धन के अहम की बू आ रही है, विद्या के अहम की बू आ रही है, और दुनिया की उपलब्धियों के बारे में उसका दिमाग फूला फूला फिरता है, और जाति गोत्र कुल कुटुंब का अहम सवार हुआ है, ऐसे लोगों से आपको क्या मिल सकता है? अमृत विचार तो नहीं मिलेंगे। तो अमृत विचार संतों से मिलते हैं। इसीलिए संतों के पास जाना चाहिए, क्योंकि संत स्वयं सुखी होते हैं और दूसरों को सुखी बनाने की युक्ति देते हैं। संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहाँ न दुख को नाम, ज्ञानय करे आहार नित बसे ज्ञान के धाम। संत कोई साधारण चीज नहीं है। आपको संत दिखते हैं कि ये हमारे जैसे ही सामान्य हाड़ मांस चाम के 3.5 हाथ के व्यक्ति हैं। बात तो सही है, आपके समान वे खाते हैं, आपके समान उठते बैठते हैं, आपके समान उनका शरीर है, और आपके समान ही वो भी घर आदि में रहते हैं। सब ठीक है, सब वैसे ही है, लेकिन अंतर एक बात में हो जाता है, विचारों में। एक व्यक्ति के विचार ऐसे हो जाते हैं जो जब बोलने लगता है तो लोग उसको मारने लगते हैं और लोग उसको खदेड़ लेते हैं, लोग उसको भगा देते हैं। और एक व्यक्ति के विचार ऐसे होते हैं कि लोग चारों तरफ से दौड़े चले आते हैं सुनने के लिए, और लोग एक एक अक्षर टाँकने लगते हैं। कबीर के विचार ऐसे ही थे। सदगुरु कबीर उस युग में, उस चारों तरफ लगी हुई आग जहाँ जिस समाज में थी, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, वहाँ पर जातिवादिता की, छुआछूत की, अहंकार की, ऊंच नीच की और सांप्रदायिकता की आग लगी हुई थी। और उस चारों तरफ दहकती आग में सदगुरु कबीर ने ऐसा अपने आप को तपाया और ऐसे विचार समाज को दिए कि उनकी बातों को सुनने के लिए, एक एक बात सुनने के लिए लोग छटपटाते थे, और उनके पास सैकड़ों सैकड़ों लोगों का हुजूम सब समय बना रहता था। ऐसे महान संत सदगुरु कबीर साहब थे। और ऐसे महान कारुणिक उन महापुरुष के विचारों को आज भी सुनने के लिए जो भी कोई साधक होगा, समझदार होगा, वो सुन करके अपने आप को धन्य महसूस करता है। वे किसी राजा रानी की कहानी सुनाने में नहीं व्यस्त थे। वे यहाँ पर धरती पर इस जल रहे मनुष्यों को, जो समाज में बहुत सताए दबे कुचले लोग थे, जिनको जीने का हक नहीं था, जिनको एक तरफ से पशु बना करके रखा गया था और जिनको चारों तरफ से हर सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, उन सब की वे आवाज़ बने थे। जिनके लिए कहा जाता है कि सदगुरु कबीर ने भैंसे से बुलवा दिया था और मुर्दे को जिला दिया था। तो ये समाज भैंसा जैसे बना दिया गया था। कुछ लोगों ने इनको पशु बना दिया था और भैंसे से ज्ञान बुलवा दिया। आज जिन लोगों के घरों में कभी सुअर पाले जाते थे और जिन लोगों के घरों में बड़ी दयनीय स्थितियां रहती थी, उन्हीं लोगों के बच्चे आज पढ़ लिख करके पढ़ा रहे हैं। तो वही तो भैंसे से मंत्र बुलवा दिया गया कि नहीं। और जो मुर्दा के समान जीवन जी रहे थे, आज मुर्दा को जीवित कर दिया गया। सदगुरु कबीर की वो देन थी। और उन्हीं विचारों को लेकर के अंबेडकर साहब ने आज भारत का कानून बनाया है। और उनकी कितनी कृपा थी, उनकी कितनी बड़ी समाज पर ये देन थी उनकी, कि उन्होंने इन विचारों को अध्ययन किया, मनन किया, आत्मसात किया और नियमबद्ध कर दिया, और भारत का वो कानून बन गया है। लेकिन
वर्तमान की कुछ परिस्थितियां भले उन कानूनों को हमारे समाज में फॉलो ना करने दें, लेकिन वो कानून है, आपको जीने का सब कुछ हक है। तो सदगुरु कबीर गूंगे बहरों की आवाज़ थे, और उस आवाज़ को हम आप सब मिल करके और आगे बुलंद करें, तब काम बनेगा। नहीं तो जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। सूरज निकला हुआ हो और हम अपने घर में खिड़की दरवाज़ा बंद किए अंधेरे में मच्छर से कटवाते रहें, तो सूरज का क्या दोष है? खोल दो खिड़कियाँ, खोल दो दरवाजे, आने दो प्रकाश, निकलो बाहर और देखो समाज को, संसार को, कैसा संसार है। ये संसार परिवर्तनशील है, चारों तरफ यहाँ पर परिवर्तन की धारा बह रही है। इस परिवर्तनमय संसार में आप कुछ अपने जीवन को भी अध्ययन कीजिए, पढ़िए। आपका जीवन भी बदलता चला जा रहा है, शरीर बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। इस बदलाव के परिवेश में आप अपने मन को भी बदलते चलिए। मन को नहीं बदलेंगे, अच्छे विचार और अच्छे कर्म और अच्छे गुणों को नहीं अपनाएंगे, तो चीज़ें बदल जाएंगी, शरीर बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, और आप जैसे पहले चिंता, भय, शोक, पीड़ा, अशांति का अनुभव करते रहे और जवान होने पर वही करेंगे। बूढ़े हो जाएंगे और ज़्यादा चिंता, भय, शोक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ज्ञान, भक्ति, सत्संग को सीखा नहीं, संतों की संगत में बैठ करके जीवन का अध्ययन किया नहीं, तो चीज़ों के भरोसे अपने को बनाए रखे। चीज़ें बढ़ाने में आज दुनिया लगी हुई है, केवल चीज़ें बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। चीज़ों को बढ़ाओ, चीज़ों को कमाओ, लेकिन चीज़ों के साथ साथ सद्कर्मों को भी बढ़ाओ, सदाचार को बढ़ाओ और मन में संयम तथा त्याग की भावनाओं को बढ़ाओ, तब शांति मिलेगी। आपके जीवन में केवल ये शरीर तथा चीज़ों की ही ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में, आपके मन में सुंदर भावना पैदा हो, सुंदर विचार हो, आप शांति का अनुभव कर सकें, इसकी परम आवश्यकता है। तो मैं कहने जा रहा था, वो बात ही अभी न आई, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, सदगुरु कबीर मनुष्य को कहते हैं, यहाँ हिंदू को नहीं, मुसलमान को नहीं, सिख ईसाई को नहीं, ब्राह्मण या शूद्र को नहीं कहते हैं, सेठ को नहीं कहते हैं, किसी छत्री सिपाही को नहीं कहते हैं, केवल मनुष्य। दुनिया में केवल मनुष्य। चार घर हैं जीवों के रहने के लिए, जीव हैं और संसार में जड़ है। दो चीज़ें हैं, जड़ और चेतन। जड़ तो संसार ये दिख रहा है, मिट्टी, पानी, आग, हवा का समूह, ये जड़ है। और इसके अलावा, जड़ के अलावा दूसरी चीज़ है चेतन। चेतन कहते हैं जीव को, और जीव में चार भाग हैं। जीव चार स्थानों में रहता है, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। ये चार रहने की जगहें हैं, चार घर हैं उसके पास। मनुष्य शरीर में रहेगा, या तो पशुओं के शरीर में रहेगा, या तो पक्षियों के, और या तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के। बस चार के अलावा पांचवी कोई खान ही नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव रहते हैं, वो बात सही नहीं है, वो विचारणी है, वो अलग विषय की बात है। इन बातों को और सुनना हो तो हमारे YouTube चैनल पे कुछ विषय हैं, इस पर आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर साहब का ये विषय है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य को साहब यहाँ संबोधित करते हैं। मनुष्य चाहे किसी जाति, गोत्र, देश, काल, परिस्थिति का हो, मनुष्य को साहब ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य ऊपर उठ सकता है। बैल को उपदेश थोड़े दिया जा सकता है कि हे बैल तुम भजन किया करो, नहीं तो ऐसे खाते पीते समय तुम्हारा बीत जाएगा। बैल समझेगा कि बकरी बकरा समझेंगे, कि घोड़ा ऊँट समझेंगे? कुछ नहीं कोई समझेगा। मनुष्य समझ सकता है, और मनुष्य को ही सदगुरु कबीर समझा रहे हैं।
तो साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हे मनुष्यों, तुम्हारे गुण बड़े हैं। तुम किस लिए बड़े हो? गुणों के नाते। गुण अगर तुम में है तो मानो तू है सबसे महान। अगर बाह्य चीजों के लिए, शरीर के लिए विशेषता माने तो शरीर में तो मनुष्य विशेष नहीं है। शरीर में तो अन्य प्राणी ज्यादा विशेष माने जाएंगे। देखिए, हाथी जैसा भारी भरकम शरीर मनुष्य का नहीं है। हाथी जैसा बोझा मनुष्य नहीं उठा सकता है। चींटियों जैसा मनुष्य सूंघ नहीं सकता है दूर तक। गिद्ध जैसा मनुष्य देख नहीं सकता है दूर से। मछलियों जैसा मनुष्य तैर नहीं सकता है। बंदरों जैसा मनुष्य पेड़ों पर कूद नहीं सकता है। और भी बहुत बहुत विशेषताएं हैं। लेकिन मनुष्य भले हाथी जैसा भारी भरकम नहीं है, बोझा नहीं उठा सकता है, घोड़े जैसा दौड़ भले नहीं सकता है, पक्षियों जैसा उड़ नहीं सकता है आकाश में, लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ी विशेषता है जो इन सभी प्राणियों में ये आगे हो जाता है, सबको पिछाड़ देता है। वो क्या है? गुण। गुणों की विशेषता है। मन है इसके पास ना। मनुष्य के पास मन की बहुत बड़ी विशेषता है। मन से सोच करके इसने एक गाड़ी बनाया, साइकिल, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रेन बना दिया। और हाथी जितना बोझा उठा सकता, बैल जितना उठा सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा बोझा उठा करके मनुष्य और बड़ी तेजी से दौड़ सकता है। अपने सिर पर भले उतना नहीं उठा सकता, लेकिन उसके पास बुद्धि है और बुद्धि के जोर से उसने साधन तैयार किया और उनको पिछाड़ दिया। पक्षियों जैसा उड़ नहीं सकता है आकाश में, लेकिन इसके पास बुद्धि है और बुद्धि के बल पर इसने हवाई जहाज बनाया और अपना अकेले ही नहीं, कईयों को लेकर के आकाश में घंटों घंटों, वो हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनट में वो तय कर लेता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसके पास सद्बुद्धि है, मन है। ऐसे हर चीज की बात, चींटियां थोड़ी दूर की बात चीजें सूंघ सकती हैं, और मनुष्य बुद्धि के जोर से, मन के जोर से चीजों का ऐसा निर्माण किया कि जमीन में सैकड़ों फीट, हजारों मीटर नीचे कहाँ सोना है, कहाँ चांदी, कहाँ पेट्रोल, कहाँ डीजल, कहाँ क्या है, ऊपर से सूंघ लिया और खोज निकाला ना। तो भाई, जब बाहर के मामलों में इतना मनुष्य गुणवान, तेजवान है, तो क्या अपने को सुखी बनाने के मामले में ये तेज नहीं हो सकता है क्या? एक तंबाकू के गुलाम हो गया, एक बीड़ी और सिगरेट शराब का गुलाम हो गया, कह देता है साहब क्या करें, छूट नहीं रही है। जो एक तरफ इतना ऊंचे आगे बढ़ गया है और इतना दुनिया में हलचल मचा रखा है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, और दूसरी तरफ एक तंबाकू का गुलाम हो गया है। जब नहीं मिलता है समय से तो दूसरों का जूठा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, और ये सब करके लाचारी अपनी व्यक्त करता है। इसलिए भाइयों, हम अपने गुणों को पहचानें, और गुण है दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, त्याग, संयम, साधना, गुरु भक्ति। जब इन गुणों को आप पहचानेंगे, अपने अंदर में छिपे हुए इस खजाने को जब देखेंगे, तब आपको लगेगा कि वो मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दरिद्र नहीं हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। मनुष्य अपने गुणों को भूल करके ही दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, दीन लाचार हो करके जगह जगह मिट्टी, पानी, पत्थर, लकड़ी पूजता है। आप अपने को पहचानिए। आपके अंदर दिव्य आत्मा भगवान बैठा हुआ। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एक बड़ा सा भारी स्ट्रक्चर बना हुआ है, आकार, उसे मंदिर कहते हैं। और मंदिर किस काम का? अगर मंदिर में मूर्ति ना बैठी हो, और मूर्ति को देवता कहा गया है कि वो देवता के लिए एक विशाल लाखों नहीं करोड़ों रुपया का मंदिर बनाया जाता है। देखो, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और कितने करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बन रहा है।
तो उसमें राम की मूर्ति रखी जाएगी। तो वो एक बाहर का मंदिर और बीच में एक देवता। अरे भाई, आपका जीवन भी एक मंदिर है, आपका शरीर एक मंदिर है। देखिए इस मंदिर में ये ऊपर यहाँ से एक गुंबज है और यहाँ पर देखो ये ऐसे बैठे हुए एक बढ़िया सुंदर मंदिर है और अंदर में एक दिव्य मूर्ति बैठी हुई है देवता के रूप में। वो क्या है? आत्मा। साहब के अंदर वो आत्मा, मंदिर की आत्मा, मंदिर की जो मूर्ति है वो तो न सोचे, न बोले, न डोले, न कुछ निर्णय दे और न कुछ कह सके, न आशीर्वाद, न कोप, न कृपा, कुछ भी। लेकिन आपके शरीर रूपी मंदिर में जो देवता बैठा हुआ है वो सोचता है, वो बोलता है, वो सही और गलत का निर्णय देता है, वो सुख और दुख का अनुभव करता है। आप उस देवता के पुजारी बनिए ना। काहे को इधर उधर मिट्टी पत्थर पूजने के चक्कर में पड़े हुए हैं जहाँ से कोई लाभ नहीं है। अरे भाई, मिट्टी पत्थर को पूजना तो इसकी मानो अवमानना करना है, इसकी अवहेलना हम कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई देवता आ जाए, कोई एक अतिथि आ जाए और संत आ जाए, गुरु आ जाए और हम संत गुरु को छोड़ करके अब कोई एक बाहरी एक व्यक्ति आ जाए, चरवाहा आ जाए और चरवाहा से बात करने में हम हरदम मशगूल रहें और उसी को खिलाने पिलाने में व्यस्त रहें और उसी के पास समय पूरा पास कर दें, तो आए हुए अतिथि का, संत गुरु का अपमान ही तो करना हुआ ना। अरे कितने सौभाग्य से तुम्हारे यहाँ वो देवता आए हुए हैं। इसी प्रकार आपको ये ऐसा जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार, ये आत्मा रूपी देवता आपको मिला हुआ है इस शरीर में और इसी शरीर में तो पहचान किया जा सकता है उस देवता की। और इसको ना पहचान करके आप मिट्टी पत्थर लकड़ी लकड़ा और पानी पहाड़ पूजे के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो साहब ने तो कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई ना पूछे पीस खाए संसार। अगर तुम पत्थरें पूजते हो तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूं। अगर तुम पत्थरें पूजते हो तो मैं कहता हूं कि मूर्ति से ज़्यादा तो आपके घर में सिल और जांता चक्री काम आएगी। जड़ पूजना ही है तो जड़, जो एक वो जड़ है, उस जड़ से ज़्यादा तो आपके घर में आपकी खटिया काम आती है, आपकी कुर्सी काम आती है और आपके लोटा थाली बाल्टी काम आती है और आपके जूता चप्पल काम आते हैं, जो आपको कांटे कंकड़ से बचाते हैं, जो आपको विश्राम करने के लिए आराम देते हैं, जो आपको ठंडी गर्मी में सुरक्षा देते हैं, ओढ़ने बिछाने पहनने में। जड़ ही पूजना है तो आप इन चीज़ों को पूजो ना। लेकिन इनको पूजने की ज़रूरत नहीं है, इनकी सुरक्षा की ज़रूरत है। और जो पत्थर जड़ पूजने की बात है, वो जड़, जो जड़ बुद्धि का हो उनको पूजने दीजिए। आप विचारवान बनिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की बात कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज। हे भाई, तुम्हारे गुणों की विशेषता है, तुम अपने गुणों को महान बनाओ और अपने जीवन में सदकर्म और अच्छे अच्छे विचार अपना करके अपने जीवन को सुखी बनाओ। अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धे श्री साहिब जी विराजमान हैं। आप सब लोग उनसे सुपरिचित हैं। कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में आप विराजते हैं और आपके छत्र छाया में बहुत से संत और भक्त जन रहते हैं। आज आप यहाँ पर सौभाग्य से विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बस साहेब।